हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस सीरीज़ में हम यूपीपीसीएल के कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे, जो 50-50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। अगर आपने पहले 10 क्वेश्चन इस पेपर के नहीं देखे हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर है ये, तो आप पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मार कर अक्षरों को छापता है। तो एक ऐसे इंक रिबन होती है, उस पर पिन मार के यहाँ से ये अटैक सा किया जाता है इस पर, और पेपर पर हमारा प्रिंट छप जाता है। इस तरीके की लाइन पेपर पर हमारी आ जाती है इस पिन के द्वारा, इस पर चोट पहुंचाकर, अटैक कर करके। तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद आता है 12 क्वेश्चन, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो तरीके के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है GUI और एक होता है CUI। GUI और CUI में बेसिक डिफरेंस सिर्फ ये होता है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थोड़ा यूजर फ्रेंडली होता है। मतलब होता है क्या है, जैसे देखो ये एक हमारा सपोज करो कंप्यूटर का स्क्रीन है। जब हम इसे ऑपरेट करेंगे GUI में क्या होगा, यहाँ पर आइकन दे रखे होंगे। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है, मोबाइल होता है, जैसे उसमें हमें व्हाट्सएप खोलना है, तो व्हाट्सएप का एक ऐसा आइकन सा होता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का एक नया इंटरफेस खुल जाता है। तो ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सिस्टम की स्क्रीन पर आइकॉन्स दे रखे होते हैं। आइकॉन्स पर क्लिक करके हम अपनी एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है, एप्लीकेशन को चलाने के लिए, जैसे ये हमारा CPU है, सॉरी मॉनिटर है, मॉनिटर पर हमारे यहाँ पर एक सर्च बॉक्स होता है। उस सर्च बॉक्स में हमें कमांड टाइप करनी होती है। जब हम उन कमांड को सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं तब हमारी एप्लीकेशन चलती है, या सिस्टम हमारा जो भी हमें प्रोग्राम ओपन करना है या कुछ भी करना है, तब हमारा एग्जीक्यूशन का कार्य होता है। तो अब आपको सीधा सा समझ में आ रहा होगा कि आइकॉन अगर दे रखे होंगे तो सीधा सीधा हम उसे कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होगा वो सिंपल होगा एज कंपेयर टू CUI। लेकिन CUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो हमारे रिसर्च के काम में आते हैं, साइंटिस्ट वगैरह उन्हीं को यूज़ करते हैं। और एक कॉमन मैन जैसे हमें, मैं और आप, जो एक लेमैन जिसे कह सकते हैं, वो GUI को ही प्रेफर करता है क्योंकि ईजी होता है। तो अब देखो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है। पहला है, डॉस और लाइनक्स दोनों GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना। डॉस और यूनिक्स दोनों GUI होते हैं ना। लाइनक्स और यूनिक्स, डॉस, ये तीनों के तीनों हमारे कैसे होते हैं, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम इट प्रेजेंट इन द ऑप्शंस, दीज ऑल आर CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका दोनों ही हो जाएंगे गलत, कोई भी इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटलुक 2016 में ईमेल में, आउटलुक सबसे पहले देखो आउटलुक क्या होता है। आउटलुक होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल सेंड करने के लिए या एक तरीके से कम्युनिकेशन के लिए हम उसे यूज करते हैं। तो उसमें स्माइली इमोजी डालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो देखो आप सभी को पता है, ये वाला जो होता है स्माइली इमेज होता है। जैसे देखो ये 2 पॉइंट, ये इसकी नाक बन गई और ये हमारा स्माइली हो गया। तो अगर हमें स्माइली इमोजी डालना है, जैसे आपने देखे होंगे ना छोटे छोटे पॉइंट से जो होते हैं उनको इमोजी कहते हैं। जैसे देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इमोजी, ये देखो इमोजी दिखाता हूँ मैं आपको। ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे सपोज करो ये मैंने खोला और यहाँ पे ये देखो ये है इमोजी, ये इनको कहते हैं इमोजी। तो स्माइल वाले हैं पहले, तो इन सभी को क्या कहते हैं हम, इमोजी। तो ऐसा एक इमोजी डालने के लिए आउटलुक में क्या हमें लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके के 2 पॉइंट, ये एक इसकी नाक और ये इसका मुंह, ये स्माइली इमोजी कहलाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C। इसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो ब्राउज़र
और सर्च इंजन, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आपको क्लियर रहना चाहिए ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर क्या होता है। देखो, ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन होगा। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो फीचर होता है सर्च इंजन का। सर्च इंजन का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट को हमें सर्च करना, वो काम करेगा हमारा सर्च इंजन, और ब्राउज़र सर्च इंजन को ऑपरेट करता है। तो उसमें पूछा है कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देखो क्रोमियम एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है, हम सभी जानते हैं। जैसे देखो गूगल क्रोम जो होता है उसी को क्रोमियम कहते हैं, तो आप सभी को पता है क्रोमियम तो होता है। माइक्रोसॉफ्ट वालों का एज है, ब्रेव भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट डक डक गो इज अ सर्च इंजन, नॉट अ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। तो उसमें कौन सा सही हो जाएगा, डक डक गो। डक डक गो हमारा सर्च इंजन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MS एक्सेल का क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन। MS एक्सेल 365 में एडिट मोड में कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि क्वेश्चन कहाँ से दे रखा है, MS ऑफिस के MS एक्सेल से दे रखा है। एडिट मोड में हमें कार्य करना है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो, उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वह डेटा जिसे आप संपादित करना चाहते हैं और फिर F2 को दबाना, एडिट मोड में कार्य करना है। और दूसरा ऑप्शन है उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वह डेटा जिसे संपादित करना चाहते हैं और फिर फॉर्मूला बार में कहीं भी क्लिक करना। उस सेल पर डबल क्लिक करना जिसमें वह डेटा जिसे आप संपादित करना चाहते हैं, उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वह डेटा जिसे आप संपादित करना चाहते हैं और फिर F5 को दबाना। देखो, भले ही यह थोड़ा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसे बिल्कुल क्लियर करूँगा अभी। इसमें क्या दे रखा है, इसके लिए हम चलते हैं अपने कैमरा बॉक्स पर, और कैमरा बॉक्स पर चलने के बाद मैं आपको करवाऊँगा ये सारी चीज़ें क्लियर। आप बस 2 मिनट का वेट करिए। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा अभी। देखो, MS एक्सेल की ये विंडो दे रखी है, सपोज करो MS एक्सेल की ये विंडो दे रखी है हमारी MS एक्सेल की। MS एक्सेल में देखो यहाँ पर ये सेल है, तो इसका कहने का मतलब ये सेल में जो डेटा दे रखा है हमें एडिट मोड में कार्य करना है। तो इस पर क्या करेंगे हम, जैसे कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि ये सेल बनी हुई है, इस पर अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एडिट मोड में कर्सर हमारा आ जाएगा और हम यहाँ पर कोई भी डेटा लिखने स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इस पर सिंगल क्लिक करके F2 प्रेस कर दो तो भी ये हमारा एडिट मोड में हो जाएगा। लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद अगर हम F5 प्रेस करेंगे तो फिर ये हमारा एडिट मोड में नहीं आएगा। तो ये इसमें समझने वाली बात है ना। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एडिट मोड में कार्य करने के लिए ये सब हमें करना पड़ता है। तो उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वो डेटा है जिसे आप संपादित करना चाहते हैं और फिर F2 को दबाएंगे। अगर आप F2 को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर तुरंत कर्सर आ जाएगा और आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके भी हो जाता है, और अगर आप उसमें दोबारा कर्सर लेके आना चाहते हैं तो ऊपर जो फॉर्मूला बार है उस पर क्लिक करके भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन F5 का कोई भी लॉजिक यहाँ पर नहीं दिखता है। इसके बाद 16 क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में किसी फाइल को सेव करने का सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। MS पावर पॉइंट में अगर कोई फाइल सेव करनी है तो सबसे पहले, जैसे सपोज करो ये MS पावर पॉइंट की विंडो है, तो हम यहाँ पर फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करके हम उसे कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। एक्सेस स्पीड के बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। अब देखो, ये यहाँ पर कुछ मेमोरीज दे रखी हैं, इनमें हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है और सबसे कम स्पीड किसकी होती है। तो देखो, हमेशा आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है रजिस्टर की और सबसे कम स्पीड होती है मैग्नेटिक टेप की।
तो यही सीधी सी बात है, यही हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन सही। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित MS Excel 365 में किसी अन्य विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपयोग किए जाने के लिए किस वर्कबुक को कॉमा डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करने में निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। मतलब MS Excel का क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो हमारी समझ में आया कि MS Excel का यहाँ पर कॉमा क्वेश्चन दे रखा है। अब MS Excel में कोई वर्कबुक है, वर्कबुक क्या होती है, जैसे ये हमारा MS Excel का इंटरफेस है एप्लीकेशन का। अब यहाँ पर जो भी हम सीट बना रहे हैं, यहाँ पर हमारा कई सारी सीट के, सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस तरीके का होता है। तो कलेक्शन ऑफ सीट इज कॉल्ड, जैसे कई सारी सीट्स हम कलेक्शन करेंगे तो उसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि वर्कबुक है उसको हमें कॉमा डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करना है। जैसे उस वर्कबुक को हम PPT के रूप में भी सेव कर सकते हैं, कई सारे तरीके से हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कॉमा डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करना है। तो इस सब में MS-DOS का देखो कोई मतलब नहीं है, यूनिकोड टेक्स्ट कुछ है नहीं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट का भी कोई मतलब नहीं है, CVC कॉमा डेलिमिटेड सेव टेक्स्ट दे रखा है। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा 18 का। इसके बाद हमारा 19 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक पहला स्टेटमेंट है, एक दूसरा स्टेटमेंट है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है इनमें। सबसे पहला देखो पढ़ते हैं, विंडोज टास्क बार सामान्य रूप से स्क्रीन के निचले भाग पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। जैसे देखो ये हमारा स्क्रीन आपको दिख रही है, ये विंडोज है, सपोज कर लेते हैं एक बार के लिए। तो जो नीचे सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं टास्क बार। तो सही है, नीचे ही होता है, सबसे ओरिजेंटल लाइन होती है। दूसरा ऑप्शन है, विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक वेब ब्राउजर सर्च इंजन होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है या कुछ भी कर सकते हैं हम। और इसके इधर क्राउटा होता है, क्राउटा के बारे में भी आपको पता होगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, MS Word 365 के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ या टेबल सेल के पीछे का कलर बदलने के लिए किया जाता है। पीछे का कलर बदलने के लिए किया जाता है, तो इसका शेडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। देखो MS ऑफिस में क्या होता है, जैसे MS ऑफिस वर्ड हो गया, MS वर्ड में जैसे हम कुछ, ये टेबल है, टेबल में हमने एक टेक्स्ट लिखा। अब हमें टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करना, पीछे का कलर चेंज करना है। अगर देखो टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो इसके लिए अलग ऑप्शन आता है। पीछे का कलर चेंज करना है बैकग्राउंड, तो यहाँ पर एक ऐसा डब्बा सा बना होता है ऐसा करके, उसे कहते हैं शेडिंग। उस पर क्लिक करके अगर आप फिल करते जैसे MS पेंट में करते हैं ना, पीछे का कलर भरते हैं किसी बैकग्राउंड में, उस तरीके का ये होता है। तो 20 क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में देखेंगे।